आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी एक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार देखिएगा केवल और केवल एक शिक्षा विभाग का नोटिस को पढ़ दिया जा रहा है और उसको विद्यार्थी को समझाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसको लेकर मेरे साथ नवीन सर हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। कई सारा बात है जिस पर बातचीत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या आपका जो कॉल जा रहा है वह कितना समस्या कर रहा है विद्यार्थी के मन में, क्या आपका आंसर की नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, कब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कितना विलंब होगा, इन सारे चीज पर बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नोटिस है, लगभग 100 से 150 लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी के मन का बात क्लियर नहीं कर पाई। नोटिस में क्या है सर? एक्चुअली में बहुत सीरियसली हमको लगता है कि विद्यार्थी को ध्यान देने वाला नोटिस भी नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी कि ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए ये नोटिस दिया गया प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 to 5 और 6 to 8 के संदर्भ में आपको भी पता है कि 1 to 5 6 to 8 में 50% स्पेशल महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, और महिला लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इनका कहना यही है कि चूंकि TRE 3 का प्रोसेस में अभी सारा कुछ है, प्रक्रियाधीन है TRE 3 का प्रोसेस, तो इस बीच में TRE 1 का जो एग्जाम हुआ, TRE 2 का जो एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बाद जो इतने सारे वेरिफिकेशन हुए, इतने सारे छात्र पकड़ाए गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण, या फिर सीटेट में मार्क्स कम रहा हो, या एन कैन प्रकार कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो खास करके महिलाओं के संदर्भ में आपकी स्थिति क्या रही TRE 1 और TRE 2 में, जो भी सीट आपके पास वैकेंट बचा हुआ है, चूंकि TRE 3 का प्रोसेस प्रक्रियाधीन है, तो वहां पर एडजस्टेबल होगा, इसलिए कि उसका हार्ड कॉपी आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जमा करें। उससे एक कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमने जितनी वैकेंसी दी है, बैकलॉग की कितनी वैकेंसियां बच रही है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो मोटा मोटी यही है, इसमें बहुत कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत परेशान होने वाला चीज इसमें नहीं है। सर अभी एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST बिल को लेकर, उस पर आरक्षण को लेकर सभी स्टेट को बोला गया है कि आप स्वतंत्र हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं। सर उसका मामला क्या है? एक्चुअली में जैसे कि आप देखे होंगे कि 40% UR कैटेगरी है, बाकी 10% बाकी में EWS है, और 50% इधर जनरल रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो उसी में एक सब कैटेगरी बनाने की बातें कही गई है कि जैसे SC के संदर्भ में ले लीजिए कि SC को भी आप सब कैटेगरी में बांट करके SC का जितना रिजर्वेशन होता है वो 18% या जो भी रिजर्वेशन का कैटेगरी है, तो उसको आप कई भागों में बांट करके अमुक कास्ट के बेसिस पर उसको 2-3 भाग में भी आप बांट सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। परसेंटेज ओवरऑल SC का उतना ही रहेगा, लेकिन उसको डिवीजन आप कर सकते हैं। ये एक तरीके से अधिकार दिया गया है। तो बाकी बातें कुछ नहीं है, उसी को सब कास्ट में बदलने की बातें हैं। जिस तरीके से OBC में बिहार 2 कैटेगरी में है, उसी जैसे BC1 है, BC2 है, उसी तरीके से इसको में भी SC1 SC2 SC3 हो सकता है। इस आगे चल क्रीमी लेयर वगैरह लागू भी किया जा सकता है उसमें। वो तो हर जगह रूल है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हैं, उसको नॉन क्रीमी लेयर आपको देना पड़ेगा NCL। अगर NCL नहीं देते हैं, यानी कि एनुअल इनकम एक क्रीमी लेयर का तो प्रावधान होने लगेगा। एक्चुअली में क्रीमी लेयर का प्रावधान ऑलरेडी है। तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी में अगर एनुअल इनकम जो तय किया गया है सरकार के द्वारा, अगर उससे ऊपर आपका एनुअल इनकम है, तो स्वाभाविक NCL आपका नहीं बनेगा, आप क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आएंगे। तो क्रीमी लेयर के कैटेगरी में जैसे ही आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आप UR कैटेगरी में जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल वर्ग में हो। सर अभी तक पिछला बार TRE 1 देखिए या TRE 2 देखिए, TRE 2 में तो इतना स्पीड धर लिया था कि उसका कोई लिमिट ही नहीं था। BPSC आयोग जस्ट एग्जाम होता था, शाम तक आंसर किया जाता था या अगला दिन आंसर किया जाता था। जब रिजल्ट भी आया तो आप देखिए 2 रिजल्ट आज दिया गया, 3 रिजल्ट कल दिया गया, एकदम माहौल क्रिएट हो गया था। लेकिन इस बार अभी तक आंसर की पर कोई चर्चा नहीं है, साफ BPSC शांत है। कुछ तो ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कि माननीय तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का अहम योगदान रहा। बाद में निगेटिव जो भी हुआ, लेकिन बहुत सारे वो पॉजिटिव वर्क भी करके गए। एक तरीके से इतिहास हर मामले में बना के गए। हर मामले आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव मामले में भी और निगेटिव मामले में भी इतिहास बना के गए। तो
वो इतना एक्टिव थे कि उन्हीं के कारण आज दिन में एग्जाम होता था, शाम में जाकर के आंसर की जारी हो जाता लास्ट में इंटरव्यू समाप्त हुआ, 12 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाता था। तो ये तो सभी की कार्यशैली अपनी अपनी है, सभी चेयरमैन की काम करने की। तो मैं भी अभी लेट जो इतना हो रहा है, जैसा कि बताया गया था कि OMR कब से अपलोड कर दिया जाएगा, आंसर की कब जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें निश्चित रूप से विलंब हो रहा है। और ये विलंब एक चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि डाटा लीकेज वाली बात, और ऐसा डाटा लीकेज है कि एग्जैक्ट स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि आपको इतना मार्क्स आ रहा है, और विश्वास इसलिए करके बढ़ जा रहा है कि उसका पूरा जन्म कुंडली बता दिया जा रहा है, कैटेगरी बता दिया जा रहा है, वही तो पूरा जन्म कुंडली बता दिया जा रहा है। तो किसी को भी विश्वास करना स्वाभाविक हो जाता है। और एक बड़ा सा सवाल किसी के मन में संदेह बन सकता है कि आखिर इतना बड़ा लीकेज जब ऐसे आपको देखने को मिल रहा है तो कुछ भी संभव है। तो इसको लेकर के आयोग भी गंभीर हुई है, शिक्षा मंत्री खुद इस पर टिप्पणी अपना दिए हैं। तो अब देखना है कि आगे चल करके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसका निगेटिव इम्पैक्ट रहा या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या न्यूट्रल रहा या ऐसा ही लीकेज है। सर ईओयू के द्वारा एक नंबर भी घोषित किया गया कि जो भी जिनके पास भी कॉल जा रहा है या कोई समस्या हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, अपने नजदीकी थाना में भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी विद्यार्थी के पास अभी भी कॉल जा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। सर विद्यार्थी के बीच कॉल जा रहा है, हमको इस पर बहुत ज्यादा विश्वास इसलिए भी नहीं होता है कि जब भी बिहार में, जैसे आप देखेंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू जब 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, तब भी इस तरह का लीकेज देखने को मिलता है। आपको पूरा डेटा बता दिया जाएगा कि आपको मैट्रिक में इतना मार्क्स आ रहा है, इतना पैसा अगर आप भेजते हैं तो इतना मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। जस्ट वही चीजें अभी देखने को मिल रही है। स्टेट में भी हुआ था, स्टेट में भी हुआ था। तो इसलिए हमको लगता है कि कभी भी जो अभी नंबर जारी किया गया है, अगर आपको इस तरह कॉल आता है तुरंत आप सूचित करें, उस पर कार्रवाई होगी। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भी नहीं। सर लेकिन उन लोगों के पास डेटा कहां से चला जाता है, आखिरकार लीक कहां से होता होगा? लीक तो जहां डेटा कलेक्ट होता है तो वहीं से तो लीकेज होता होगा। ये तो बड़ा सा प्रश्न है कि बीपीएससी जो अपने आप को इतना सुरक्षित मान रही है, दावे प्रति दावे लगातार किए जा रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि ये डाटा आखिर लीकेज कहां हो रहा है। क्या आपने प्राइवेट एजेंसी को इसका ठेका दे रखा है? तो अगर वहां दे रखा है तो वहां पर टाइट करने की जरूरत है, उनसे सवाल करने की जरूरत है। जिसको इसके लिए आप अधिकृत किए हैं उनसे आप सवाल पूछिए कि ये डाटा लीकेज कहां है, और इसका स्पष्ट रूप से सफाई देकर के तमाम छात्रों को भी संतुष्ट करने का आयोग को प्रयास करना चाहिए। सर समस्या ये है, अभी भी लगातार विद्यार्थी कोई भी वीडियो बनाइए उसमें कहेंगे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, या जो अभी आज से देखिएगा जांच शुरू हो गया है, सक्षमता जो एग्जाम हुआ था 1 अगस्त से, इसमें भी जांच चल रहा है। कितना भारी पैमाने पर लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रतिदिन आप देख रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद है कि फिर जो TRE 3 हो रहा है उसमें विद्यार्थी को वहीं जांच करके पकड़ा जाएगा, या क्या किया जाएगा? क्या क्या जैसे स्टेट में, सीटेट में आप देखे या स्टेट में भी देखे, जिनका कम अंक था वो भी ज्वाइन कर लिए सीटेट वाले, क्या उनसे डाटा नहीं ले लेना चाहिए आयोग को पहले ही सीटेट या स्टेट से? दो बातें हैं जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं, और हमेशा से इसके लिए हम आवाज भी उठाते रहे हैं। तब भी तमाम अभ्यर्थी को लगता है कि सर इससे रिलेटेड सवाल नहीं उठाते हैं। 2 सवाल इसमें यह है कि पहले तो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें भारी बदलाव की जरूरत है। आप जो वेरिफिकेशन बाद में चल करके परमानेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आता है तुरंत उसी समय आप फाइनल वेरिफिकेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, कॉम्बिनेशन वेरिफिकेशन कीजिए, जो भी करना है तमाम तरह का वेरिफिकेशन उसी समय क्लियर करके बता दीजिए कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह गई इस कारण से। और इसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट वाली बात, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात, आप देखें TRE 1 में, TRE 2 में हजारों हजार सीटें वैकेंट रह गई, 10,000 प्लस सीटें वैकेंट रह गई। तो आखिर ये वाजिब, अभी रेलवे में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा रीजन यही था, मल्टीपल रिजल्ट की वाली बात। तो आप 50% वेटिंग का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं, जबकि आपको पता है कितनी सीटें वैकेंट है, तो वैकेंट होगी। तो यहाँ तो पहले से आप माइंड मेकअप कर रखे हैं कि इतनी सीटें वैकेंट होगी और अगली वैकेंसी में इतनी सीटों को हमको ऐड करके आंकड़ा को बड़ा करना है। ये सभी समझ रहे हैं, लेकिन ये कहां तक न्यायोचित है? आप समझिए ना कि TRE 3 में जो अभ्यर्थी 1 मार्च से छूट गए, जिनका बराबर हो गया, 2 मार्च से छूट गए, वाजिब में उनका हक होना चाहिए कि अगली वैकेंसी वाले बच्चों का हक होना चाहिए? उनका हक होना चाहिए।
तो इसी पर गंभीरता पूर्वक आवाज उठाने की जरूरत है। हो सकता है कि संबंधित मंत्रालय, संबंधित विभाग इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के उनके समझ में ये बात आ जाए कि स्टूडेंट की मांग जायज है और मे भी कि इस पर कुछ अमल करे। सर, जब भी कोई आवाज उठाइए, आप बोल रहे हैं आवाज उठाइए, आवाज उठाने की जब बात होती है तो बीपीएससी एक चेतावनी नोटिस जारी कर देता है, और वह शुरू पिछले बार टीआरई 1 में भी आप देखे, टीआरई 2 में भी देखे, टीआरई 3 में भी देखे। डाटा की ही लीकेज की बात है, तो चेतावनी नोटिस क्या है? जिसको आप डाटा दे रहे हैं उसी से जाकर पूछ लेते, या आयोग के पास जो नंबर लगातार पेपर में दिया जा रहा है उनकी जांच कर ली जाती? सर, एक चेतावनी नोटिस नहीं, इस चेतावनी नोटिस का क्या मतलब है? चेतावनी नोटिस वहां होता है जहां हम कोई गलती कर रहे हैं तो आप हमको वार्न कीजिएगा। चेतावनी, अब ये हम वाजिब अगर हम मांग करेंगे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, आप कारण बताइएगा कि हम पहले ही बोल दिए थे कि ये चीज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप तो ये आप देखिए ना, नियम के परे है कि नहीं है। सीट आखिर एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी को तो लीजिएगा, बाकी सीट खाली अगर बचेगी तो उसको अगली वैकेंसी में तो आपको ऐड करने का तो कोई राइट नहीं बनता है। इसी वैकेंसी के दूसरे बच्चे को इसका लाभ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, और ऐसे ही बिहार के बच्चे हलकान मचाए हुए हैं। इतनी बड़े बेरोजगारी की स्थिति है। अदर स्टेट को आप लाभ दे रखें, चलिए कोई बात नहीं है, बिहार के बच्चे भी अदर स्टेट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो तमाम सीटें अगर वैकेंट होती तो बिहार के बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलता, और मिलना भी चाहिए था। सर, 2 सप्ताह हो गया, कोर्ट का आदेश भी आया पूरक रिजल्ट को लेकर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन अभी तक कोई शुगमुगाहट नहीं। कोर्ट की रिजल्ट, कोर्ट के कोर्ट जो कही है उसका अवहेलना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं, सरकार के बस की बात नहीं है। अब ये देखना है कि उसको किस रूप में सरकार ले रही है, कि उसको भी फिर डबल बेंच में या उस तरह का लेके जा रही है, ये उगता है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि सरकार की मंशा क्या है। देर सवेर ये ऐसा जजमेंट है सरकार का कि देर सवेर स्टूडेंट के पक्ष में ये रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि इतने सारे साक्ष्य दिए गए हैं। अंततः माननी पड़ी है कोर्ट को भी कि नहीं, ये साक्ष्य पूरी तरीके से सफिशिएंट है और स्टूडेंट के हक में ये डिसीजन जाता है। लास्ट प्रश्न सर होगा, आप इतना बच्चे के लिए आगे आते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आप एक मतलब कट ऑफ जारी जो किए थे, बहुत सारे बच्चे उसको लेकर कमेंट कर रहे थे कि ये गलत कर दिया। आपको कई सारे बच्चे अपशब्द भी बोले थे, कई सारे लोग आरोप भी लगे लगाने, लालछन लगाने लगे। सर, इस पर आपका क्या बयान होगा? मेरा इस पर यही बयान है कि अगर सिर्फ आपको खुश करने की बातें रहती तो तमाम शिक्षकों की तरह आराम से हम 4-5 नंबर कम बता सकते थे, उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। आपके नजर में मेरा थोड़ा और लेवल ऊपर भाग जाता, लेकिन हम पहले ही बता दिए आपको कट ऑफ जारी करने से पहले कि ये जो कट ऑफ हम जारी कर रहे हैं ये संभावित कट ऑफ है, अंतिम कट ऑफ नहीं है। अंतिम कट ऑफ जब भी जारी होगी आयोग के द्वारा जारी होगी, बीपीएससी के द्वारा जारी होगी, और वही अंतिम रूप से मान्य होगा। ये मेरे डेटाबेस पर या मेरे 20 साल 22 साल के करियर का जो अनुभव है, और उसमें तमाम तरह का डेटा के लिए हमने अलग अलग चीजें अपने हिसाब से तैयार की थी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ओवरऑल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, अदर स्टेट के इसमें कैंडिडेट कितने हैं, बिहार के कैंडिडेट कितने हैं, महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, तत्कालीन मतलब हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके कट ऑफ पर चर्चा परिचर्चा हमने किया था। मे भी कट ऑफ हमारा गलत निकल जाए, मे भी उससे और डाउन कट ऑफ चला जाए, इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम तो उस समय भी बोले कि 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ और डाउन हो जाएगी, सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी इसमें, सबसे ज्यादा बच्चों को खुशी होगी कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन मानने के लिए आप बाध्य तो नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये कैलकुलेटिव डाटा सही प्रतीत होता है तो उसको मानना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फेथ नहीं है इस डाटा पर, इग्नोर करना है। बहुत तनाव लेने वाली बात इसमें नहीं है, वास्तविकता को आप बदल नहीं सकते हैं। रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आएगी, हो सकता है कि हम झूठा साबित हो जाए, हो सकता है कि मेरा सही निकल जाए वो चीज, ये तो बाद में पता चलेगी। अगर मान लीजिए कि अगर कट ऑफ हम ऊपर दिए हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे छात्र ये आरोप लगाते हैं कि आप जाकर के आयोग से मिल गए हैं, इसमें आयोग
किस तरीके से हमसे मिल जाएगी या हम किस तरीके से आयोग से मिल जाएंगे। अभी रिजल्ट आपका बना नहीं है, रिजल्ट के लिए प्रोसेस आपका जारी है कि रिजल्ट आपका तैयार हो गया, आंसर की आपका आ गया, कहीं कुछ नहीं है। तो आयोग से ये तो जांच का विषय है। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, आप आवाज उठाइए, इनके विरुद्ध जांच आयोग बैठाया जाए, जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब तो गलत बातें हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम आपकी बातों से हर्ट हुए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं भाई कि हमको किसी भी सूरत में हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। हम हर्ट आपको क्यों करेंगे, कतई नहीं। और बहुत सारे आरोप लगाते हैं आप बैच बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो तमाम टीचर तो अनाउंस कर रहे हैं लगातार बैच के बारे में, हम तो खुल करके कभी भी बैच के बारे में नहीं आते हैं। और बैच आज हम अनाउंस नहीं करेंगे तो आप तो अपना नीड के हिसाब से बैच खरीदते हैं, जबरदस्ती लादने वाली बात तो नहीं होती है। अगर हम बैच नहीं देंगे तो इतने बड़े सिस्टम है, 150 टीचर इस पर आश्रित हैं, स्टाफ मिला करके, इतनी इनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी। तो आपका जरूरत है, हमारा भी जरूरत है, उस हिसाब से हम अनाउंस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ उचित न्याय सर कर पाएंगे, उस हिसाब से पढ़ाई मिल पाएगी, तब उस बैच को आप खरीदते हैं। नहीं तो कहां किसी तरह का कंपे लेके आप बैच लीजिए ही लीजिए, और लेना एकदम जरूरी है। तो ये मिथ्या है और हमको लगता है कि पूरी तरीके से निराधार है। स्टूडेंट का सोच ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। सर स्टूडेंट की जब लाभ की बात करिएगा, उनके हक की बात करिएगा, तो भर भर की सराहना मिलती है कि शिक्षक मेरे साथ हैं या यूट्यूब वाले मेरे साथ हैं। लेकिन ये लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भला बुरा लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं जैसे उनसे उनका संस्कार झलकता है। क्या कभी कभी लगता होगा, आपके पास भी कई सारे कॉल आए, मेरे पास भी कई सारे कॉल आए, कोई कोई उनको चढ़ा देता है, कोई कोई उनको आग उस्का देता है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो ये नहीं लगता है कि अगर ये शिक्षक बने तो इनमें नैतिकता कुछ होगी। नहीं, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक्चुअली में भावी शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए आपको कि जिस तरीके से अगर हम शिक्षण का कार्य करा रहे हैं, आगे चल करके आपको भी शिक्षण का कार्य कराना है। और शिक्षक को हमेशा मर्यादित रहना ही चाहिए, क्योंकि आप समझिए छात्रों के लिए एक अलग रोल मॉडल होते हैं। आपको देख करके छात्र सीखते हैं और जीवन में उसको उतारना चाहते हैं। इसलिए कोई भी गलत कृत्य छात्रों की नजर में और ज्यादा आपको गिरा सकता है। लेकिन अगर छात्र को अगर ऐसा सोच लगता है, ऐसा अगर सोचते हैं, तो ये उनका पर्सनल सोच है और हम छात्र के बारे में कभी भी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। अगर वो गलती करता है तो लगता है कि हम समझाने में सफल नहीं हुए हैं, हम इस बात को लेकर के चलते हैं। तो कहीं हमारे समझाने में ही दिक्कत है, सही तरीके से उनको समझा नहीं पाए हैं, इस लेकर उनके मन में इस तरह की भ्रांतियां बैठी हुई है। हम इसी सोच के साथ काम करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। देख सकते हैं, यदि सर को कोई कुछ बोलता है तो वो ये सोचते हैं कि मैं समझाने में असफल रहा या समझाने का तरीका थोड़ा सा बदलने, कहीं कोई दिक्कत होगा मेरे में, स्टूडेंट में कोई कमी नहीं है। अभी इसके बावजूद भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपके मन में हो या कहीं कोई डाउट हो, या चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।